हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 2 3। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ मोटिवेशनल बातें। बच्चों, यह जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में मोटिवेशनल बातें नहीं रहेंगी तो हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में मोटिवेशनल बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपके लिए 2 शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पर नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, पिछले वाली कक्षाओं में हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के विषय में, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, पिछली वाली कक्षाओं में हमने अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहे थे, हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे कैसे प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब केवल 2 ही स्थितियों में बनते हैं, और वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बस यह बात आप दिमाग में रखे रहिएगा। और अब चलिए हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारे हेडिंग क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चुप, ये हमने देख लिया बच्चों। चलिए आइए हम देखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या हो बच्चों, अनंत पर हो। ठीक है, तो देखिए यह आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, यह है उत्तल दर्पण। क्या है, दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को बोला जाता है बच्चों मुख्य अक्ष, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में देखा था। ठीक है, ये वस्तु को आपने यहाँ रखा। ठीक है, तो वस्तु को आपने यहाँ रखा। चूंकि वस्तु बच्चों अनंत पे रखा गया है, तो अनंत पे वस्तु रखा गया है, तो अनंत पे रहेगा वस्तु। ये वस्तु आपका ए और ये बी और ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो प्रकाश आप ऐसे ले जाएंगे, ये प्रकाश जैसे आप जाएगा ये इधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रकाश का ये क्या हो, रिफ्लेक्शन देगा ऐसे, और ये प्रकाश जब गया ऐसे, प्रकाश का भी ऐसे रिफ्लेक्शन जाएगा। तो ये प्रकाश जब गया तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो गया। आप देख रहे हैं ये आपका प्रकाश इधर से गया है और ये प्रकाश जाने के बाद प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे, पीछे आगे पीछे हम मिलाएंगे, देखेंगे कि मिल कहाँ रहा है। जहाँ मिलेगा वहीं हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो आप जब मिलाएंगे तो याद रखे रहिए, आप जब भी मिलाइएगा तो हमेशा स्केल का प्रयोग करिए। हमारे पास तो स्केल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे मिला रहा हूँ। आप स्केल का प्रयोग करेंगे। यह आपका यहाँ मिल गया। ठीक है, ये क्या होगा, आपका यहाँ मिला हुआ। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो यहाँ देखेंगे वस्तु कैसा बना हुआ है, आभासी बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। ठीक है बच्चों, वस्तु कैसा बना हुआ है, आभासी बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। ठीक, आप यहाँ ध्यान देखने का प्रयास करेंगे, वस्तु आपका आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए वस्तु कैसा बना, आभासी और सीधा। तो प्रकृति देखते हैं, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति,
वस्तु की प्रकृति है आभासी, आभासी, सीधा, छोटा। देखिए आभासी, सीधा, छोटा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक है। दर्पण तथा दर्पण तथा दर्पण के दूसरे सॉरी दर्पण के दूसरी दर्पण के दूसरी ओर, ठीक है। तो बना कैसा, आभासी बना, सीधा बना, छोटा बना, मुख्य फोकस बना, और मुख्य फोकस पर और कहाँ पे, दर्पण की दूसरी ओर। ये आपको बात समझ में आ रही हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति कहाँ बनती, कैसे बनती है। तो दूसरी स्थिति हम देखेंगे कहाँ बनती है इसको। तो चलिए दूसरी स्थिति बारे में देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरी स्थिति हमारी है जब वस्तु ध्रुव, कहाँ पे, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो, तो चलिए ये आपका रहा दर्पण, ये आप दर्पण को देखिए, और ये आपका काल्पनिक रेखा रहा, और ये आपका मान ये अनंत है और आपने वस्तु को ठीक यहाँ रख दिया। बच्चों ध्रुव, ये आपका फोकस का सॉरी ध्रुव रहा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, ये आपका फोकस है, सॉरी ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम किरणों को ले चलेंगे बच्चों, देखेंगे आप, यहाँ हम किरणों को ले चलेंगे। ये आपने किरण यहाँ ले गया, ये किरण ऐसे गए, फिर इसी तरह से एक और किरण आप ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सेम किरण को ले जाएंगे आप, ये आपका ये किरण आपकी जा रही है, तो ये देखेंगे आप, ये किरण तो ऐसे गई है और ये किरणें फिर वापस ऐसे चली गई, फिर यहाँ से किरणें ऐसे निकलती हैं और ये फिर पुनः किरणें ऐसे निकल जाती हैं। तो देखिए ये किरण जो होती है मुख्य फोकस की ओर आती हैं, और ये जो किरणें हैं ऐसे 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 आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसे ये वक्रता केंद्र में। तो देखिए बच्चों, ये दोनों किरण एक दूसरे को यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, ठीक है। तो इस वस्तु का देखिए ये ए और ये बी, ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कैसा बन रहा है। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, मुख्य फोकस। बच्चों ध्यान से, अब हमने देख लिया बच्चों स्थिति हमारी कौन सी रही, उत्तल दर्पण द्वारा हमने प्रतिबिंब को बनना देख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो चलिए उपयोग में देखिए, उपयोग बच्चों दिख रहा है ना, उपयोग दिख रहा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किसका उपयोग लिखेंगे, नंबर ए है अवतल, उपयोग में नंबर 1 अवतल। तो इसमें आ जाइए पहला क्या, देखिए बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए नाई की दुकान, दाढ़ी बनाने वाले नाई की दुकान में, नाई की दुकान लगे
नाई की दुकान में लगे दर्पण, लगे दर्पण, ठीक है। तो नाई की दुकान में लगे दर्पण, जो नाई की दुकान होती है बच्चों ना, उस नाई की दुकान में जो दर्पण लगा होता है वो क्या होता है, ऑथर होता है। दूसरा, तो दूसरा बच्चों जो क्या होता है, दूसरा तुम्हारा है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ, नाक कान गला आदि, नाक कान गला आदि, नाक कान आदि के उपचार में, ठीक है। नाक कान गला आदि के उपचार में, ठीक। तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग आपके लिए हो गया। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, समझे बच्चों। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम देखेंगे, यहाँ से हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है बच्चों, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं हम, तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो चलिए नंबर 1 है, जो हमारा ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर के सीट के पास जो शीशा लगा होता है, ठीक है, जो पीछे से आती हुई वस्तु को देखता है वह हमेशा उत्तल दर्पण का ही होता है। तो ड्राइवर की सीट के पास, ड्राइवर, ठीक है बच्चों, ड्राइवर की सीट के पास, ड्राइवर की सीट के पास लगे शीशे में, ठीक है। तो ड्राइवर की सीट के पास लगे शीशे में क्या होता है, इस उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा बात, उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग होता है, दूसरी बात आपकी है, इस उत्तल दर्पण का सड़क तथा बाजारों पे जो सोलर, जो बिजली के बल्ब लगे होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका बाजारों तथा सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। बाजार तथा सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट, जो बाजार सड़कों के पे जो लाइट लगे होते हैं ना, उस लाइट पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब हम बच्चों देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता, जिसे कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर बराबर होता है, ये मैग्निफिकेशन बराबर होता है -V/U = I/O, ठीक है। ये I/O हो गया आपका। तो इस, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये इसकी परिभाषा, आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, इसको देखते हैं। तो देखिए वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, ठीक है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन, ठीक है, क्षमता कहते हैं,
का कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वस्तु की लंबाई का आवर्धन की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन के लिए मैंने यहाँ बोर्ड में सूत्र को लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम जब भी गोले दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो उस प्रश्नों में ये सूत्र बहुत भूमिका निभाएगा, इसलिए ये सूत्र को दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा इस यू का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब क्या होता है, इस आई का मतलब क्या होता है, इस ओ का मतलब क्या होता है। इस वाले टॉपिक के अंदर बस ये जान लीजिए आवर्धन, आवर्धन का मतलब बड़ा करना। आपने वस्तु को दर्पण के ठीक सामने रखा, उस दर्पण के द्वारा वस्तु को बड़ा कर दिया गया या छोटा कर दिया गया, इसी को बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, हमने शुरू किया था इस क्लास को मोटिवेशनल बात से और अंत भी यानी कि क्लास को एंड भी करेंगे मोटिवेशनल बात से, तो हमारी बात को आप सुनिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। तो सुनिए बच्चों, हमारे सपने, ठीक है, हमारे सपने औकात से बड़े हैं, हमारे सपने औकात से बड़े हैं और हम उस सपने को पूरा करने के लिए जिद पर अड़े हैं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जिद पर अड़े हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक